सो हेलो एंड वेलकम आवर डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र कॉलेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक राजेंद्र कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे अपने विद्यालय के होनहार छात्र, ये लोग जल्दी से लिंक को कॉपी करें और कॉपी करके अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें। ठीक है, इसके बाद चलिए, जैसा कि हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, 3 चैप्टर हमने अपनी केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। अब हमको 4th चैप्टर स्टार्ट करना है। 4th चैप्टर हमको स्टार्ट करना है और 4th चैप्टर का क्या नाम है? 4th चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। चलिए तो डाल लेते हैं चैप्टर का नाम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, यानी कि कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमको? जैसे देखिए, कार्बन बहुत वर्सेटाइल होता है, इतना वर्सेटाइल होता है कि इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोगों को एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनानी पड़ गई, जिसमें हम लोग मेनली कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले आइए हम लोग कुछ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें रात का समय है, जिसमें वीडियो शूट हो रहा है, रात का समय है और कुछ ही देर में बस IPL शुरू होने वाला है और हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको शायद सुबह मिलेगा। ठीक है, वीडियो बन रहा है और आप लोगों के लिए बन रहा है। IPL आने वाला है, बहुत जल्द स्पीड में पढ़ाएंगे, स्पीड में नहीं, अच्छे से पढ़ाएंगे। IPL छूट भी जाए लेकिन आपकी स्टडी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में देयर आर बेसिकली थ्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो थर्ड नंबर पे आप महोदय को देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो फाउंडेशन है दैट इज दिस चैप्टर। ठीक है, हमने क्या बताया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फाउंडेशन है वो ये चैप्टर है। ये चैप्टर जब आप दिल, मन और दिमाग तीनों लगा के पढ़ेंगे तो आपकी आने वाली क्लासेस जो है 11th 12th उसमें आपकी केमिस्ट्री बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसका मतलब कि मेनली हम लोग थ्री ब्रांचेस जान गए। तो कार्बन बहुत वर्सेटाइल होता है। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ने चल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। बहुत मन लगा के पढ़ना। अभी एक स्टोरी सुनाने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाने चल रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी बस कुछ ही देर में, बने रहिए हमारे साथ। क्या हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने चल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताएं उससे पहले जो लोग अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर के दर्शन से पहले जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। तो इसलिए जितने लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, वो लोग वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाने के बाद ये बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो उम्मीद है कि जिसको आ रहा होगा उन लोगों ने वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में गए होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताए होंगे। चलिए, जो लोग नहीं बता पाए उनके लिए तो हम हैं, हम तो हैं ही।
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड के बारे में आप लोग जैसा कि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, आज हमको जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो हम बताते चल रहे हैं और लिखते चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ करते चल रहे हैं, ठीक है। तो वे कंपाउंड जो मेनली कार्बन के बने होते हैं, वे कंपाउंड जो मेनली कार्बन के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि वे कंपाउंड जो मेनली कार्बन के बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है? कार्बन है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब क्या है? अवयवी कण। और अवयवी कण कहने का क्या मतलब है? जिन जिन कणों से मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि कार्बन से मिलकर ये कंपाउंड बना है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग जान गए क्या? डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसे एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें। अब हमने जो कहा था स्टोरी अब चालू होगी, क्या? एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं, क्या? यूरिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यूरिया, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इतने सारे होते हैं, तो फिर हमने एक पार्टिकुलर यूरिया को ही क्यों लिखा सबसे पहले, है ना? बात तो उठती है मन में, माइंड में तो आएगा कि सबसे पहले हमने यूरिया के बारे में ही क्यों लिखा? कंपाउंड तो बहुत सारे हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। अब होगा लाइट कैमरा एक्शन और चलेगी मूवी। किसकी? यूरिया की। इसमें हीरो आएंगे फ्रेडरिक होलर। आइए जानते हैं इस सब के बारे में। तो बात बहुत पुरानी है, जब न हम थे न आप थे न इस जग में बहुत लोग थे, जनसंख्या बड़ी कम थी, ठीक है। जैसे कि आज 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या है, उसमें भारत की जनसंख्या बहुत कम थी। वो दौर था 1828 का जिसमें फ्रेडरिक होलर ने जन्म लिया, ठीक है। वो दौर था 1828 का जिसमें फ्रेडरिक होलर ने जन्म लिया। देश जर्मन, स्थान पृथ्वी और आदमी फ्रेडरिक होलर। काम बहुत ही बड़ा काम। पहले यह अवधारणा थी, क्या अवधारणा थी? पहले सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये केवल और केवल किससे प्राप्त की जा सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जा सकते हैं। किससे? एनिमल से प्राप्त किए जा सकते हैं। बाकी कोई सोर्स ही नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहां से प्राप्त करें। और अवधारणा वहीं पे रुकी हुई थी, ना कोई प्रयास, ना कुछ, अवधारणा वहीं पे स्टॉप थी। फिर इस मूवी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मूवी में, एक हीरो की एंट्री होती है और नाम है उस हीरो का फ्रेडरिक होलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक होलर। वो दौर था 1828 का जब इस व्यक्ति ने जर्मनी की पृथ्वी पर जन्म लिया। वो ये जन्म नहीं लिया, मतलब कि वो दौर था 1828 का फ्रेडरिक होलर का, जब उन्होंने यूरिया की खोज कर दी। अब यूरिया की खोज में भी ट्विस्ट है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कहानी बाकी है, अभी तो ट्रेलर था। अब इस यूरिया की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम आपको बताते हैं। यूरिया ऐसे नहीं खोजा गया था,
बात एकदम चल रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल और केवल प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त किया जा सकता है। द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मेड इन द लैब बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। और वो कैसे प्रूफ किए? एक दिन वो ऐसा नहीं था कि जो उनको यूरिया बनाना था और मन में पूरा लेके चले थे कि हमको यूरिया बनाना है, और वो एक दिन लैब में गए, उनका पर्पस था यूरिया बनाना, वो बैठे मेहनत किए और यूरिया बन गया। ऐसा नहीं है। दुनिया परिणाम देखती है, अभी दिखाते हैं कैसे परिणाम देखती है। प्रयास आपकी दुनिया नहीं देखेगी, दुनिया आपका परिणाम देखेगी। परिणाम आपका बढ़िया, आप बहुत अच्छे हो, प्रयास आपने बहुत कुछ किया और परिणाम कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं। ठीक है, देखो फ्रेडरिक होलर की कहानी बता रहे हैं। वो क्या था, वो एक दिन बैठ के लैब में कोई रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, कोई रिएक्शन के बारे में परिचर्चा कर रहे थे, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अचानक उनको एक यौगिक मिला। क्या मिला? NH4CnO। क्या मिला? NH4CnO। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम साइनाइड कहते हैं। ठीक है, ये था ये एक रिएक्शन के समय में उनको मिला NH4CnO। अब जब उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो NH2 बना ही रहे थे, यूरिया वो बना नहीं रहे थे ना, यूरिया बना नहीं रहे थे। हम क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंटली यूरिया बना था, एक्सीडेंटली यूरिया बना था। क्या बात थी? NH4CnO को वो गर्म कर रहे थे और गर्म करते समय उन्हें एक कंपाउंड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? NH2CONH2। और ये क्या था? ये वही यूरिया था। क्या था? वही यूरिया था। यानी कि उन्होंने वो यूरिया को बना नहीं रहे थे, कोई रिएक्शन कर रहे थे, अचानक एक्सीडेंटली वो यूरिया बन गया। और यही वो दिन था जिस दिन फ्रेडरिक होलर ने इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रच दिया? द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज मैन मेड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर जैसे कभी एग्जाम में आ गया या कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैन द्वारा लैब में बनाया गया है वो क्या है, तो ऑप्शन दे देगा एसिटिक एसिड और मेथेन और दे देगा यूरिया, नन ऑफ द अबव। तो आप किस पे लगाएंगे टिक? आप लगाएंगे टिक यूरिया पे। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी? वो यूरिया की कहानी थी। समय आगे बढ़ा और दौर आया 1845 का, और एक वैज्ञानिक थे कोल्बे। कौन थे? कोल्बे। 1845 सन 1845 में एक वैज्ञानिक थे कोल्बे। इन्होंने एसिटिक एसिड का नाम सुने हो? एसिटिक एसिड, यानी कि हम बात कर रहे हैं CH3COOH के बारे में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? CH3COOH के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो कोल्बे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एसिटिक एसिड के मूल तत्वों से किसकी? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3COOH की रचना कर दी। फिर और समय आगे बढ़ा, एक वैज्ञानिक थे बर्थेलो। कौन थे? बर्थेलो। समय था 1856 का। कब का था? 1856 का समय था। नामक वैज्ञानिक कौन थे? बर्थेलो। इन्होंने किसको संश्लेषित कर दिया? मीथेन को, यानी कि CH4 को। अब ये सब देख रहे हैं, सब में कार्बन उपस्थित है, इसमें कार्बन उपस्थित है और इसमें भी कार्बन उपस्थित है। यानी कि अब एक एक करके किसकी प्राप्ति होती जा रही है? धीरे धीरे प्राप्ति होती जा रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो अब देखिए, या तो आप इतनी जितनी कहानी बताएं, या तो आप एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, या आपको और एक बार बताते रहे हैं इन सब पूरी कहानी का तात्पर्य क्या था। इन सब कहानी से एक थ्योरी का समापन हो गया। कौन सी थ्योरी का? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी ना। क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत का समापन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत में क्या बताए थे? ये बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन समय आगे बढ़ा, दौर आगे बढ़ा, पहले फ्रेडरिक होलर आए, फिर कोल्बे आए, फिर बर्थेलो आए, मतलब तमाम प्रकार के वैज्ञानिक आए और अपने प्रयासों से ये सिद्ध करते गए कि नहीं, केवल प्लांट और एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मेहनत किया जाए तो लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो
तो जितनी कहानी अभी हम आपको बताए हैं, या तो आप एग्जाम्पल करके इसमें लिख लीजिएगा, या आप एग्जाम्पल में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनेशन लिखिएगा और एग्जाम्पल में लिखिएगा यूरिया NH2CO NH2। इसके बाद एक अलग से हेडिंग डाल लीजिएगा एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। हिंदी में लिख लीजिएगा क्या, जैव शक्ति सिद्धांत का समापन। क्या लिख लीजिएगा, जैव शक्ति सिद्धांत का समापन। और उसमें शुरू से कहानी चालू कीजिएगा कि सन 1828 का समय था। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर कोई रिएक्शन कर रहे थे, अभिक्रिया कर रहे थे, जिसमें अचानक उन्हें मिला NH4CnO, यानी कि जिसे हम अमोनियम साइनाइड के नाम से जानते हैं। उन्होंने जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो उनको एक्सीडेंटली एक कंपाउंड प्राप्त हो गया। वो कंपाउंड क्या था, NH2CONH2, जिसको हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं। और वही वो दिन था जब हमने पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त किया। समय आगे बढ़ा, 1845 का समय आया। कोल्बी नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक एसिड को उनके तत्वों से संश्लेषित कर लिया। इसके बाद समय और आगे बढ़ा, 1856 का दौर आया, जिसमें बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने मेथेन को संश्लेषित किया। और इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों के मनुष्य द्वारा बनाए जाने के कारण वाइटल फोर्स थ्योरी का समापन हो गया। ठीक है, केवल इतना आपको किसमें लिखना है, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ऐसा नहीं है कि जो हम बोले हैं वीडियो पॉज कर करके वही लिखो, ऐसा नहीं है। जिसको याद हो गया वो अपने शब्दों में इसको लिख लेना, क्या, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी को। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। किस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, जिसको जिसको कहानी सुन के याद हो गई, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की कहानी जिसको जिसको सुन के याद हो गई, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ यस सर, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी हमें याद हो गया है। ठीक है, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और टॉपिक को आगे बढ़ाते ही अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब हमको जानना है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि कार्बन भी क्या है, कार्बन भी पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट होता है, तो ऑब्वियसली एलिमेंट को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है। तो इसका मतलब कि कार्बन को भी डिनोट करने के लिए एक सिंबल होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सिंबल। सिंबल, सबसे पहले क्या जान लेते हैं, सिंबल के बारे में। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, हमारे लिखने से पहले फटाफट कमेंट कर दो। हमारे लिखने से पहले जो लोग जानते हो कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, फटाफट कमेंट कर दो। और उम्मीद है कि कर दिए होगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले, कार्बन का सिंबल कैपिटल C होता है, सिंबल। ठीक है, इसके बाद जैसा कि एटॉमिक नंबर के बारे में अगर चर्चा करें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो फिर से वीडियो पॉज करो, जितने लोगों को पता हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है वो फट से कमेंट करो कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर फला होता है, फला होता है। ठीक है, तो चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर, उम्मीद है कि जिसको आ रहा होगा वो लोग कमेंट कर दिए होंगे, और जिसको नहीं आ रहा होगा वो लोग लुक एट द व्हाइट बोर्ड। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है, 6 होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कार्बन का। और अगर हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, तो जितने लोगों को पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो वो फटाक से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे लिखें कि सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फला होता है। तो उम्मीद है कि जितने लोगों को कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ रहा होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर दर्शन करने से पहले प्रदर्शन कर दिए होंगे, और जिसको नहीं आता वो लोग यहाँ पे ध्यान दें। क्या होता है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 2,4 होता है, लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे SPDF से कैसे होगा, 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p2। तो 1s2 2s2 2p2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से आप k एलिमेंट वाला भी निकाल सकते हो। क्या होगा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 + 2 कि
कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ये भी पढ़ाए और ये भी पढ़ाए, दोनों पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, 2 होगा 4 होगा। अब देखिए, अब इसके हमको पोजीशन की डिफाइनिंग करनी है कि इसका पोजीशन, कार्बन का पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, क्या पोजीशन। खैर जो लोग जानते हो ठीक है, नहीं तो ये जो पोजीशन में कुछ नियम बताएंगे, ये नियम आप जो लोग सुनना चाहते हो सुन लो, नहीं तो जो पोजीशन होगा उसको याद कर लेना। बाकी इसकी अभी एकदम ब्रीफली चर्चा 5वें चैप्टर में है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 4 होता है। अब आप यहाँ पे जैसा कि हमने क्या बात की, पोजीशन की बात की, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने शेल हैं, KL, यानी कि यहाँ पे 2 शेल हैं। कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। नंबर ऑफ शेल कितना है, नंबर ऑफ शेल ये क्या है, 2 है। और आप लोग जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ सेल डिफाइन करता है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड क्या होगा। जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं उस पीरियड से वो एलिमेंट बिलोंग करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। इसका मतलब कि इसमें 2 सेल हैं, कौन कौन से, K और L। अब नंबर ऑफ शेल 2 है, हमने बताया कि सेल बताता है कि पीरियड कौन सा है, जितने शेल होंगे वो पीरियड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कार्बन के पीरियड की बात करें तो कार्बन का पीरियड क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना पीरियड, क्या डाल लेना, पीरियड, ठीक है। अभी ये मत सोचो नियम, ऐसा नियम नहीं है, जैसे कि अभी ये वैसे बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से 5वें चैप्टर में बताएंगे। जिसको ये नियम नहीं समझ आ रहा होगा बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये तो यहाँ आ गया इसलिए बोल दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा 5वें चैप्टर में है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन कार्बन का दे रहे थे तो वहां पे आ गया, ठीक है। किस पीरियड से है, सेकेंड पीरियड से। किस पीरियड से है भाई, सेकेंड पीरियड से है, ठीक है। अब अगर ग्रुप की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अब ग्रुप की बात करें। पोजीशन में सबसे पहले पीरियड देख लिए हम लोग, अब ग्रुप देख लेते हैं किस ग्रुप से है। आवर्त वर्ग, सुने होगे ना एक नाम, आवर्त वर्ग, वही बता रहे हैं, ठीक है। चलो किस ग्रुप से है, अब जैसे आप वाशेल, इसमें क्या देखा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। तो यहां पे कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4 है। और 4 ऑनवर्ड यानी कि 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 5 6 होते हैं तो इसमें ग्रुप के लिए 10 ऐड कर दिया जाता है, 10 प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि पल्ले ना पढ़ रहा हो तो 5वें चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ पे आगे इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं। आप लोग अभी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े नहीं हो, इसलिए आप लोग केवल इतना याद करो कि कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का होता है और ग्रुप अभी बताने चल रहे हैं, इतना याद किए रहना, ठीक है। अभी नियम 5वें चैप्टर में चर्चा करेंगे, वहां पे पूरा है, ठीक है। देखो तो इसका मतलब कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, 4 यानी कि, तो अब यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा, 4 + 10 यानी कि 14th। तो ये किस ग्रुप से आएगा, 14th ग्रुप से, 14th ग्रुप, ठीक है। तो पूरी डिफाइनिंग हो गई, क्या क्या हम लोग डिफाइन किए। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कार्बन का। कार्बन का सिंबल C होता है, सही लिखना, कार्बन का सिंबल C होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 4 होता है। पोजीशन पीरियड जो होता है वो सेकेंड पीरियड से आता है और ग्रुप जो होता है वो 14th ग्रुप से आता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी बड़े अच्छे ढंग से बताएंगे, आप लोग बता रहे हैं ना, पीरियोडिक चुटकी में देख के बताओगे उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। अब आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन और कुछ प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जैसे कि कैटिनेशन होता है, टेट्रावैलेंसी होता है, मल्टीपल बॉन्डिंग होता है, तो कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि जैसे हीरा देखेंगे, डायमंड, हम लोग ग्रेफाइट देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा राजेंद्र कॉलेज के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।